हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। ये पेपर है आपका राजस्थान का। राजस्थान के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ है सीएचओ, चीफ हेल्थ ऑफिसर, बेसिकली सीएचओ का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है ऑन 19 फरवरी 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। तो इस पेपर के अंदर मेडिकल टर्म्स के क्वेश्चंस है, बेसिकली हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस है। सो इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा और 1 to 100 क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पर। तो हम सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। मैंने कोशिश करी कि आपको करेक्ट आंसर दूं, बट इफ़ इन केस अगर जो किसी क्वेश्चन में कुछ गलत हो जा रहा है तो मैं क्षमा चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो कोशिश करिए कि मैं आपको करेक्ट आंसर प्रोवाइड करूँ यहाँ पर। ठीक है, तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सो दिस वाज द पेपर ऑफ राजस्थान सीएचओ 19 फरवरी 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं, और इस पेपर का पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच एक्शन इज नॉट एन एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग। बेसिकली देखिए, ये मेडिकल टर्म से हो सकता है मेरे से प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उसको भी आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, आप सॉल्यूशन पर फोकस करें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंस्ट्रिक्शन ऑफ पपल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, पोस्ट पार्टम hemorrhage has been defined as the estimated blood loss for more than 500 ml associated with the vaginal delivery, that is option number C यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, anuria is defined as the urine output less than the 100 ml per 24 hours, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, PMJAY इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। देन हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5-6 की तरफ। 4 हो चुका है हमारा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। सो वाइल प्रोवाइडिंग CPR द कंप्रेशन डेप्थ फॉर द एडल्ट इज एटलीस्ट 2 इंचेस। ठीक है, 2 इंचेस, और या फिर इसे 100 to 200 mm के अराउंड भी आप लिख सकते हैं ऑप्शन में। SARS इसका मतलब क्या होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, द स्किन टू स्किन पोजिशनिंग ऑफ प्रोटीन इन्फेंट ऑन द मदर्स चेस्ट फॉर केयर इज कंपोनेंट ऑफ, सो दिस इज द कंगारू मदर केयर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन के बाद है एट्थ क्वेश्चन, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, दिस इज 8, चीफ कॉज ऑफ एंट्रिक फीवर। एंट्रिक फीवर का जो चीफ कॉज है वो क्या है, दैट इज द साल्मोनेटा टाइफी, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम was launched, this was launched in 2011, that is ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आयुष्मान भारत दिवस जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 30 अप्रैल को, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इन द DPT वैक्सीन, द डी स्टैंड्स फॉर द डिप्थीरिया, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, द एडिशनल प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एज पर ICMR NIN 2020 के अकॉर्डिंग यह है 9.5 ग्राम पर डे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, ड्रग यूज्ड इन मेडिकल अबॉर्शन इज कॉल्ड एज अ, इसे कहते हैं आपका 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिफेस्ट्रोन बेसिकली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, सॉरी 14 है, राइट, हाँ 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 को थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन, सरकोमा मीन्स कैंसर ऑफ विच ऑर्गन। बेसिकली सॉफ्ट टिश्यूज या सॉफ्ट बोन के बारे में बात करता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कनेक्टिव टिश्यूज, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ दिस इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FSSAI, सो दैट इज द अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, बट आप हिंदी में वैसे देख सकते हैं क्वेश्चन को, और इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 16th क्वेश्चन का आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, नेचुरल ट्यूब डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ओके, आपसे यहाँ पर पूछा गया है यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है, दैट इज ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज हाइड्रोसिलिट, तो 18th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लूइड एक्युमुलेशन इन द सॉक्टम, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द पर्सन हु बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी हेल्दी for the purpose of preventing disease and detecting disease in the asymptomatic stage is called as the this is called as, तो हम यहाँ पर है, दिस इज द 19th नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द स्क्रीनिंग, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 20, रिंगर्स लैक्टेट इंट्रा वेनस सॉल्यूशन डू नॉट कंटेन दैट इज द मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके अंदर नहीं होता। 20th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 21 की बात करें, RBSK इंक्लूड्स 4 Ds, तो इसके अंदर डिफेक्ट एट बर्थ ये नहीं होती है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। 22 की बात करें, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसे, तो 22 पर आते हैं, 22 एंड 23 ओके। 22 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे ऑफ express the prevalence of any disease, that is the prevalence equals to incident rate into average duration of disease, that is option C यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये जो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसका मतलब होता है लो प्लेटलेट काउंट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द यूज ऑफ स्नेलिन चार्ट, तो 24th का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर टू एक्सेस द विजुअल एक्टुसिटी, that is option number B is the correct answer। 25th का sudden jerking cause sudden extension and the abduction of the extremities of a newborn is known as the this is called 25th का correct answer होगा Moro reflex, option number A। cracking pot sound and McQueen sign is a characteristics of, this is the characteristics of the 26th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 26th है राइट, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोसेफेलस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 26। 27 पर आते हैं, तो 27 को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ओके। 27 नंबर क्वेश्चन, सो पोर्टल वेन हाइपरटेंशन अकर्स इन द दिस विल अकर इन द liver cirrhosis, that is option number B is the correct answer। care provided by the skilled health care during the pregnancy is known as the that is the option C यहाँ पर क्या हो जाएगा पेरेंटल प्रीनेटल बेसिकली केयर हो जाता है। होमोफेसिस इसका मतलब होता है, देखिए इस 29th क्वेश्चन में ना मेरे को थोड़ा सा डाउट है ऑप्शन नंबर ए और बी के अंदर, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का, बेसिकली इस पेज का। सो इसमें आपसे पूछा गया है इन PCOD ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट द लो LH एंड हाई FSH, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द 31 नंबर क्वेश्चन, सो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। कंडक्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी या नॉट द जॉब ऑफ द आशा, जो आशा वर्कर्स होती हैं उनका काम क्या नहीं होता, तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी। हार्डनेस ऑफ वाटर जो है ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होता है, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 33 की बात करें, द फैट सॉल्युबल विटामिन नोन एज द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, दैट इज द विटामिन ई, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34th की बात करें तो यहाँ पर है कैंड फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली लिंक्ड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज द यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 34th का दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 34th। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 के बाद हम बढ़ते हैं 35 की तरफ, तो 35 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है मोस्ट कॉमन कॉन्जीजेंटल हर्ट अनॉर्मली, ये आपकी क्या होती है बेसिकली, दिस इज द आपकी VSD कहलाती है, वेंट्रिकुलर स्पेटल डिफेक्ट, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 35। कोलेस्टोमी इज अ सर्जरी प्रोसीजर विच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द ओपनिंग ऑफ कॉर्नल थ्रू द एब्डोमेन, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द abnormal pattern of breathing characterized by the alternating period of apnea and a deep rapid breathing, this is comes under the option number this question number 37, that is
कुछ स्मॉल ब्रीथिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके सॉरी दिस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज 38 नंबर क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर देखिए देखिए ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, बट आई हैव लिटिल बिट डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, which stage of demographic cycle is characterized as a low birth rate and the low death rate, that is the low stationary, that is option number uh, C is the correct answer. At sub center IUD is inserted by the, basically none of the above होना चाहिए, this will be inserted by the ANM। ठीक है, तो that is option D यहाँ पर correct answer होना चाहिए। Hypoglycemia is a dangerous as it may cause uh, anemia, that is option number D is the correct answer question number 41 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो 42 ओके 42 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल डिलीवर्स द इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन, दैट इज द पल्मोनरी आर्टरीज, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 42 नंबर क्वेश्चन। 43 की बात करते हैं, वाटर हैमर pulse is also described as the bounded forced pulse, it is commonly seen in the there is in the aortic, option number C is the correct answer। First day of fertile period in the rhythm method of conception is calculated by the short cycle 18 days, option number C is the correct answer। This is the question number 45। Severe type of hypersensitivity causes, so देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर देखिए मेरे ख्याल से होना चाहिए न्यूरोजेनिक शॉक्स, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा मनसुख मांडविया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट डेवलप्ड बाय WHO, यूनिसेफ एंड गावी is for the elimination of which of the following epidemics, that is the yellow fever, that is option A यहाँ पर correct answer होगा। Which of the following is an anticoagulant found in the blood, that is the heparin, that is option number A is the correct answer for the question number 48। ठीक है, next question है 49 number question। okay 49 okay 49 number question है, the elbow joint is an example of hinge joint, that is option A यहाँ पर correct answer होगा। 50 number question है, the site of protein synthesis in a cell is called as a ribosome। the cluster of risk factor like obesity, hypertension type 2, diabetes and which increases the risk of cardiovascular disease is known as the, इसको क्या कहते हैं, दिस कहता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो 52 में आपका ब्रेची थेरेपी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखिए होता है एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, मेरे ख्याल से यहाँ पर होना चाहिए 52 का नहीं यहाँ पर एक्सटर्नल नहीं होगा, दैट इज द रेडिएशन थेरेपी विद सर्जरी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 53, केगल एक्सरसाइज इज यूज्ड टू कंट्रोल द, दिस इज यूज्ड टू कंट्रोल द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ बर्न, सो देखिए यहाँ पर जो मेरे ख्याल से बेंजाइल अल्कोहल सॉल्यूशन होता है, ये आपका सॉरी नहीं बेंजाइल नहीं 54 का ए होगा, सॉरी ये गलत कर, इसको करेक्ट कर लीजिए, 54 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एसिटेट। इफ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इज 40 डिग्री तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन द यूरिन एंड increases the blood pressure during the pregnancy indicates, so ये इंडिकेट करता है प्री एक्लेम्पसिया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कई बार कई चीज़ें गलत हो रही हों, बट कोई बात नहीं, आप आंसर्स पर फोकस करिए। ठीक है, okay the best way to treat liquid waste such as the blood, urine and hospital waste, that is called as a insertization, that is option number D is the correct answer। Pursued lip breathing is seen in the COPD, option number B is correct answer। which was India declared as a polio free country, polio free country कब बनाया गया था, डिक्लेयर किया गया था 27 मार्च 2014 को। क्वेश्चन नंबर 60, which vaccine is not administered within the 6 week of age to the child as per the universal immunization schedule, that is OPV, that is option number B is correct answer। Epistaxis, इसका मतलब क्या होता है, bleeding from the nose, that is option B is correct answer। which of the following hormone is responsible for the milk let down reflex during the lactation, that is the oxytocin, that is option number A।
National Program for Family Planning was launched in 1952. That is option number C is the correct answer for question number 63. Next है question number 64 की बात करें तो who is the father of the vaccination? That is the Edward Jenning. Option number D is correct answer. Bitot spotting is sign of the deficiency of vitamin A deficiency. HIA test for the dengue stands for the, देखिए ये जो कौन सा क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 66 में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होना चाहिए करेक्ट आंसर। आई हैव अ लिटिल बिट डाउट इन दिस क्वेश्चन। 67 पर आते हैं। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप्ड वैक्सीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, दैट इज द ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पर आ जाते हैं। वर्कर्स ऑफ द कोल लेड एंड गोल्ड माइका इंडस्ट्री कैन सफर फ्रॉम द सिलोसिस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है। The denominator of maternity mortality ratio is the basically number of birth lives in the same area and the year, that is option B is the correct answer रहेगा यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। तो यहाँ पर है पूछा गया tachypnea is a new born is defined as the respiratory greater than the 60 per minute, that is option D is the correct answer. Thomas splint is used to immobilize fracture of which bone? सो यहाँ पर जो होगा pelvic bone is the correct answer रहेगा। collection of pus in pleural space is termed as the यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 72 नंबर क्वेश्चन का, दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर बी। 73 क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर, आपको मैं आंसर ही बता, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर। तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस, सॉरी 73 का ऑप्शन ये होगा हेपेटाइटिस बी, नॉट सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं 73 के बाद। ओके, सो 73 नंबर क्वेश्चन हो चुका था ये वाला आपका, ऑप्शन बी। दिस इज 74। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का, दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर बी। एंड 75 द मिल्क सीक्रेटेड बाय द मदर विच द बोथ प्रोटीन एंड द एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर इज नोन एज द कोलोस्ट्रम, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है atorvastatin is used to treat, this is used to treat the cardiac arrest, that is option number B is the correct answer. Communication barrier that involves the linguistic problem of sender and receiver is known as the psychological barrier, option number D. The constant presence of disease within the geographical area is known as the epidemic, that is option number A यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। 79 पर आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द थिकनेस ऑफ लिनिंग ऑफ द यूट्रस, दैट इज द एस्ट्रोजन, दैट इज यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 79 का। द प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज लीडिंग टू द पेन अक्रॉस द चेस्ट इज कॉल्ड एज द, यहाँ पर जो 80th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंजीनिया पेक्टोरोसिस, ठीक है, पेक्टोरिस। क्वेश्चन नंबर 81, आयरन एंड फोलिक एसिड का सप्लीमेंट जो है वो कितना मात्रा में रहता है? आयरन जाता है 100 mg एंड फोलिक एसिड 50 माइक्रोग्राम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, तो यहाँ पर जो देखिए इस क्वेश्चन में भी मेरे को थोड़ा सा डाउट है 81 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 82 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जो आंसर है वो रहना चाहिए 82 का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए सेकेंडरी लेवल, बट आई हैव लिटिल बिट डाउट इन दिस क्वेश्चन, बट आई थिंक ऑप्शन ए यहाँ पर होना चाहिए करेक्ट आंसर। Which of the following is not an example of non-steroidal anti-inflammatory drug? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 83 का, that will be the option number C, ठीक है। The virus which causes smallpox, that is the variola, that is option number D यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। While planning the jaws thrust maneuver, what is the position of volunteer? So volunteer की जो position होगी 85 में करेक्ट आंसर हो जाएगा above the head of the patient, that is option number C is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 86 में, ओके 86 नंबर क्वेश्चन, दिस इज द 86 नंबर क्वेश्चन। फ्रॉस्ट बाइट occurs when the body part or a skin is exposed to the freezing cold temperature, that is option A यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन is produced by which type of cell in the pancreas, that is the islet cell, that is option number A is the correct answer। The crude death rate is defined as the number of deaths occurring during the year per 1000, option B is the correct answer। A person with BMI 28 is be categorized under the overweight, option number B is the correct answer for the question number 89, ठीक है। चलिए फिर 89 के 90 नंबर क्वेश्चन है। प्रीवैलेंस रेट includes the
90th नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू एंड ओल्ड केसेस ऑफ द डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज फाउंड टू बी इफेक्टिव ऑफ द वॉर्म इन्फेस्टेशन सच एज द, जो डिजीज है, तो यहाँ पर जो 91 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज द allopurinol. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स BMI जिसे कहते हैं ऑफ द एडल्ट अकॉर्डिंग टू द WHO दैट इज द 18.5 टू 24.9 kg per meter स्क्वायर रहेगा. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द ह्यूमन आई दैट इज द रेटिना. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का. क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं, तो 94 में विच डिवाइस is used while performing the Weber's test, that is the tuning fork, that is option D is the correct answer. What is the which of the following condition of eye is caused by the increase in intraocular pressure. So यहाँ पर जो correct answer होगा that is the glaucoma. option D is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा will be the option number 275 is the correct answer रहना चाहिए यहाँ पर. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 96 का करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं. 96 के बाद है 97 की बात करें तो स्पेसिफिक टेस्ट टू डायग्नोस गैस्ट्रिक यूरेसल इज द बेरियम शैलो टेस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 नंबर क्वेश्चन. 98 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पॉपुलेशन डेंसिटी होगा. बेसिकली रेशियो पूछा गया था एंड देखिए इस क्वेश्चन का मुझे करेक्ट आंसर नहीं पता है तो इसलिए मैं अभी इसके छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ पर. तो लास्ट क्वेश्चन में है द एवरेज पीरियड of a giving birth to a full term baby is 280 days. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये थे हमारे सॉल्यूशन और ये पेपर था आपका राजस्थान, या लिख देता हूँ मैं इसे. ओके, द एग्जाम पेपर ऑफ राजस्थान CHO का ये एग्जाम हुआ है और ये हुआ है आपका 19 फरवरी के अंदर, 19 फरवरी 2023 को. इसके अंदर 1 to 100 क्वेश्चंस थे. मोस्टली हमने सारे क्वेश्चंस किए, एक दो क्वेश्चंस पे मुझे डाउट था, एक या दो क्वेश्चंस जिसके आंसर्स मुझे प्रॉपर्ली नहीं पता है तो उन्हें मैंने स्किप कर दिया है. बाकी सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिए हैं और कोशिश करिए कि मैं आपको करेक्ट आंसर प्रोवाइड करूँ. इफ़ इन केस किसी में डाउट होता है या गलत हो जा रहे हैं तो क्षमा चाहता हूँ उस चीज़ के लिए. और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी लोग, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.